नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोकसभा चुनाव का पांचवां चरण और पांचवें चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग। एक एक सीट महत्वपूर्ण है और इन 5 लोकसभा सीटों में से सबसे महत्वपूर्ण है हाजीपुर की लोकसभा सीट। हर सीट हॉट सीट है, लेकिन सुपर हॉट सीट है हाजीपुर की लोकसभा सीट, जिसकी चर्चा महीनों पहले से होती रही है। हाजीपुर सीट, पहले तो ये सवाल कि किसके खाते में जाएगा, पशुपति पारस या चिराग पासवान। तो पशुपति पारस को तो राजनीतिक रूप से निपटा दिया चिराग पासवान ने। इस मामले में उनको बड़ी जीत मिली और चिराग पासवान हाजीपुर सीट लेने में न सिर्फ कामयाब रहे, बल्कि और भी कई सीटें, समस्तीपुर की सीट, खगड़िया की सीट, वैशाली की सीट, ये सारी सीटें भी उनके कब्जे में आई। जमुई की सीट, ये सब सीट लेने में कामयाब रहे वो बीजेपी के साथ। एक बेहतर डील करने में कामयाब रहे बीजेपी के साथ, चाचा को निपटाने में भी कामयाब रहे। लेकिन हाजीपुर लोकसभा सीट से चिराग पासवान उम्मीदवार हैं। तो हाजीपुर लोकसभा सीट पर क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। देखिए, बाकी 4 सीटें भी महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में हम बाकी 4 सीटों की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ हाजीपुर की बात करेंगे। अगले वीडियो में हम बाकी 4 सीटों की बात करेंगे। लेकिन चिराग पासवान की बात क्यों कर रहे हैं हम, फिर हाजीपुर लोकसभा सीट की बात क्यों कर रहे हैं, जरा इस फैक्टर को समझिए। इस वजह से कि चिराग पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र हैं। चिराग की राह आसान नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर चिराग की तारीफ कर दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान के लिए सभा कर दी, नीतीश कुमार ने भी वोट मांग लिए, तब भी चिराग की राह हाजीपुर में आसान नहीं है। और हम ये कहने की जल्दबाजी में नहीं है कि चिराग पासवान इस सीट से हार ही जाएंगे, या हम ये कहने की जल्दबाजी में नहीं है कि चिराग पासवान इस सीट से जीत ही जाएंगे। 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा, तब नतीजे साफ होंगे, तब तस्वीर साफ होगी। कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि ये लड़ाई एक तरफा नहीं है। हाजीपुर में चिराग पासवान को शिवचंद्र राम, जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, वो कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। कड़ा मुकाबला है हाजीपुर में, और हाजीपुर में जीत हार का अंतर, जो दावा है चिराग समर्थकों का, उनकी पार्टी के नेताओं का, न तो रिकॉर्ड मतों से चिराग पासवान जीतने जा रहे हैं, या बहुत अधिक मतों से चिराग पासवान की अगर जीत भी होगी तो बहुत अधिक मतों से जीत हार का अंतर नहीं होगा, चाहे वो चिराग पासवान जीते या शिवचंद्र राम जीते। कुछ फैक्टर हैं, जैसे चिराग पासवान की पार्टी के कई नेताओं ने, रेणु कुशवाहा ने, अजय कुशवाहा ने, इंजीनियर रविंद्र सिंह ने चिराग पासवान की मुश्किल बढ़ाई है। उनके खिलाफ प्रचार करते रहे हैं, उनके खिलाफ घूमते रहे हैं, लोगों को बताते रहे हैं। पब्लिक से, वोटरों से चिराग की शिकायत की है, चिराग की पार्टी में ही रहे कई नेताओं ने। एक तो ये फैक्टर है। कुशवाहा महासम्मेलन किया इंजीनियर रविंद्र सिंह ने, रेणु कुशवाहा ने, अजय कुशवाहा ने। एक यह भी फैक्टर है, पासवान वोटरों का डिवीजन हो सकता है। पासवान वोटर एक मुश्त चिराग के साथ जाएंगे, ऐसी स्थिति और परिस्थिति अभी नजर नहीं आ रही है हाजीपुर में। एक निर्दलीय उम्मीदवार राजकुमार पासवान भी हैं, जिनको 30,000 के आसपास वोट आया था, मेरी जानकारी सही हो 2019 में। इस बार वो फिर चुनाव में खड़े हैं, और जहां हाजीपुर में माना जा रहा है कि जीत हार का अंतर बहुत कम होगा, और उस हाजीपुर सीट पर अगर 30,000 वोट कोई काट ले या 30,000 वोटों का बंटवारा हो जाए, तो जाहिर तौर पर चिराग की मुश्किल किस तरह की होगी यह भी बताने की जरूरत नहीं है। लालू यादव की जातीय गोलबंदी भी चिराग पासवान के लिए एक बड़ी चुनौती है। चिराग पासवान का एक पुराना बयान कि आरक्षण, जो संपन्न दलित हैं उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए, इसको भी तेजस्वी यादव ने खूब भुनाया है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो चिराग के लिए मुश्किल बन सकते हैं। हालांकि आरजेडी के लिए भी लड़ाई आसान नहीं है। अगर मुकाबला चिराग पासवान से है, ये जाहिर तौर पर चिराग पासवान का गढ़ है, लेकिन इस बार कांटे की लड़ाई है और इस बार कुछ भी हो सकता है। चिराग पासवान जीतेंगे कि शिवचंद्र राम जीतेंगे, लेकिन 2020 का मुकाबला हाजीपुर लोकसभा सीट पर, यह बात भी सच है। बहुत बहुत धन्यवाद।